जल्दी से जनरल ब्रजेश, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने वार्निंग दी हो, क्योंकि ट्रंप अपने बेटे की शादी में नहीं गए? वजह ईरान बताया जा रहा है, ईरान पर चर्चा भी चल रही थी व्हाइट हाउस में जब यह हमला हुआ, लेकिन क्या सीक्रेट एजेंसीज के पास ऐसा कोई इनपुट हो सकता है जिसकी वजह से ट्रंप व्हाइट हाउस में थे सबसे सुरक्षित जगह पर? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, खासकर होमलैंड इंटेलिजेंस जो एजेंसी यूएस की है, उसका ये काम ही है। उसका एक और इनको वार्न करना, पता करना। मगर ये पता नहीं बार बार क्यों हो रहा है। या तो कोई, जैसे निराज साहब कह रहे थे, कोई ऑर्गेनाइज सोच है कि उनके ऊपर खतरा है, या कोई और बात है, कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, क्या इसको ईरान युद्ध से भी, इसको मैं इसी पर आ रहा था, क्या ईरान वॉर से भी जोड़ सकते हैं इसको? देखिए, जहां तक पब्लिक रेटिंग की बात है, पब्लिक मूड की बात है, पब्लिक परसेप्शन की बात है, हो सकता है। बिकॉज ईरान वॉर जो है काफी बड़े तादाद के लोगों के लिए एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए। खासकर जो माइनॉरिटीज हैं अमेरिका में या दुनिया भर में, या मुस्लिम हैं, नहीं पसंद करते हैं जिस तरीके से हरकतें उन्होंने की है और करते जा रहे हैं। एक बार नहीं, वो पिछले साल से लगे हुए हैं, वो स्वाभाविक है उसमें। नहीं, लेकिन फिर जब पहली बार चुनाव की रैली के दौरान हमला हुआ था, या हमारे इलाकों में जब हमला हुआ था, तब तो ईरान की कोई वॉर नहीं थी निनाद से, तब भी तो हमला हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ईरान की वॉर से ये कुछ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, एक बात और हम समझे, अमेरिका की इकोनॉमी कोई बेकार नहीं कर रही है। इस वक्त अमेरिका 2% पे ग्रो कर रहा है। अब आप सोचेंगे 2% क्या होता है? जब 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2% पे ग्रो करती है, तो एक इंडियन इकोनॉमी जो अपने एक साल में ऐड करती है। सही बात है। तो ये तो पहली बात, तो अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो कोई पिछड़ नहीं रही है। दूसरी बात, अगर ये पैटर्न आप देखें तो एक पैटर्न एक ही बात कह रही है कि लोग अपने हाथ से या वेपन से ही रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं रोक। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का गन कल्चर भी इसके लिए जिम्मेदार है। आप भर भर के लोगों को गन्स दे रहे हैं, तो उसका रिपरकशन उसका तो आएगा ही ना आपके ऊपर। अमेरिका में 4 राष्ट्रपति पिछले 250 साल में असैसिनेट हो चुके हैं, पर हमारे पास गन कल्चर नहीं है। इंडिया में हमारे वहां भी 3 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है इतने आसान नहीं होते ये सब चीजें जोड़ना। गन कल्चर अमेरिका का हिस्सा है। नहीं, तो फिर अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोची समझी चाल है जनरल ब्रजेश, तो कोई इतना बेवकूफ होगा कि व्हाइट हाउस में बंदूक लेकर जाएगा, उसको लगेगा वो ट्रंप तक पहुंच जाएगा? आपको लगता है? देखिए, गन रनिंग कल्चर तो वहाँ है। अवेलेबिलिटी ऑफ गन इज नॉट इशू। और कितनी भी इस तरह की घटना हो जाए, प्रशासन गन के लाइसेंस के ऊपर में कंट्रोल या परचेज और सेल में कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि लॉबी जो है वहाँ की गन्स वाली इतनी स्ट्रांग है। तो ये भी एक चीज़ है। बहुत सारे स्टेट्स में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है अमेरिका के अंदर, क्योंकि स्टेट्स के लॉ अब अलग होते हैं हर एक देश, हर एक स्टेट में। मगर फिर भी ये शायद लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि अभी तक वो सरवाइव कर रही है। चलिए, अब देखते हैं क्या वहां की सीक्रेट एजेंसीज बताती हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में हुआ उसको लेकर भी अभी कोई ज्यादा जानकारी आई नहीं कि इसके पीछे कौन है। तो अब देखना होगा। और वो इंसान तो बड़ा पढ़ा लिखा था जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको अवार्ड भी मिला हुआ था। अब यहां पर इसको मानसिक रोगी बताया जा रहा है। देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है या क्या जानकारी दी जाती है।